ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो पहली बात जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब ये हो गया कि सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर हम वही बात करें तो ये हो गया, एक ये हो गया। दिस इज़ पाथ 1, दिस इज़ पाथ 2। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, अगर आपके जो फाइनल इनिशियल पॉइंट फिक्स हैं तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट जो पॉइंट डिस्टेंस होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी बिटवीन दीज टू, जो सीधे ज्वाइन करेगी इनको, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पॉइंट। अब दो पॉइंट, एक बात बताओ, दो पॉइंट है, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो सिंगल ही होगी, यूनिक होगी, एक ही तो होगी। चाहे आप पाथ कोई सा भी लो, चाहे आप पाथ 1 से जाओ, चाहे आप पाथ 2 से जाओ, चाहे आप किसी भी पाथ से जाओ, आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वो क्या होगी, फिक्स होगी। मतलब कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आपकी फिक्स है तो आपकी डिस्टेंस जो है वो यूनिक होगी, एक ही होगी, सिंगल होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका सेम ही होगा। अच्छा जी, ये हो गया। सेकंड चीज़ जो है यहाँ पे, इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। ज़ीरो भी हो सकती है। ये कैसे हो सकती है, जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया, घूम फिर के आप कोई भी पाथ लेके वापस यहीं पे आ गए, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ज़ीरो होगा। और नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा क्या, ये भी देख लो। सपोज़ करो ये पॉइंट ए है, इस वाली डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया, बिकॉज डायरेक्शन है यहाँ पे, वेक्टर है तो वेक्टर तो डायरेक्शन है। डायरेक्शन तो एक डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया तो दूसरे वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, सिंपल। अगर आप यहाँ से इधर जा रहे हो पॉइंट बी पर, तो हम बोलेंगे कि ये जो मान लो 5 मीटर अगर चला है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, +5, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। अगर यहाँ से इधर की तरफ गया, मान लो ये सी है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर हुआ है। मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली वो तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन डायरेक्शन का फंडा हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक ही चीज़ नहीं होती, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, लेकिन डायरेक्शन तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव तो होगी, तो वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होकर उसको भी क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है। ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये इसके बारे में कुछ मेन चीज़ें थी। अब वही चीज़ इसमें फिर लग जाएगी कि इसकी जो यूनिट है, यूनिट वही है सेम, मीटर स्टैंडर्ड यूनिट, सेंटीमीटर, किलोमीटर, mm। डायमेंशनल फार्मूला की अगर आप बात करें ऐसे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की, तो वो हो जाएगा सेम डिस्टेंस के इक्वल, बाकी सब डिस्टेंस की जैसे। जो चीज़ें आपको समझ में आएगी वो डेफिनेशन से नहीं आएगी समझ में, आपको चीज़ें समझ में आएगी क्वेश्चन से, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको क्या ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उन्हीं के बेसिस पे आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखो कैसे 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 क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज करो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला है, ठीक है, और वो यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे गया, दिस इज़ पॉइंट सी, ठीक है। ये हो गया 4 मीटर, ये हो गया आपके 3 मीटर, ये 90 डिग्री ऐसे कुछ है। क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें कि फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है आपको और डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब ए बी प्लस बी सी। तो कितना हो गया, 4 + 3 7 मीटर। तो 7 मीटर विल बी द डिस्टेंस। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, भैया डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का ये निकालो, ये तो दे ही नहीं रखा अपने को, तो पाइथागोरस से लगा दो यहाँ पे। 4 स्क्वायर मतलब 16 + 9 5, ठीक है, 5 ही आएगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया, 5 मीटर। और अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो A to C इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन आपको मिलेगी। अच्छा, इस पर एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ हो आपको कि एक सर्किल है जिसकी ये रेडियस है वो 10 मीटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल A ये पॉइंट B है, ठीक है, ये C है और ये D है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे जा रहा है, यहाँ से चल रहा है, तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है ऐसे और इधर निकालना है डिस्प्लेसमेंट। कहाँ कहाँ, जब वो A से B तक जाए, ठीक है, A से C तक जाए, A से D तक जाए और A से A तक जाए, इनके लिए आपको इसको फिल करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस इधर लिखनी है, डिस्प्लेसमेंट इधर लिखनी है, A to B के लिए डिस्टेंस, A to B के लिए डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से आपको काम करना है। ये आपको दे रखा है 90 डिग्री के 4 है, क्वाड्रेंट है, इसको आपको सोल्व करो, ठीक है। पॉज कर लो, इसको सोल्व करो, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं फटाफट से। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस तो कौन सी हो गई, ये, ठीक है, क्या हो गई ये, अगर इसको आर ही लिख लो आप, है ना। तो देखो अगर पूरा चलता तो 2πr चलता, है ना, 2πr मतलब इसकी ये पूरी लेंथ, लेकिन A से B तक तो 1/4 ही चला है, तो ये क्या हो जाएगा 2πr / 4। ऑब्वियसली ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना, ऐसे, ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले केस में। अच्छा, A to B के लिए अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट तो सीधी डिस्टेंस होती है, ये वाली हुई, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, ये वाली। अब ये कैसे निकालेंगे, ये आ रहा है, ये आ रहा है 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा दे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। तो देखो आप सोल्व करोगे तो √2r आएगा, तो इट इज़ √2r। और डायरेक्शन भी लिखना चाहते हैं A to B आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। AC के लिए देखो, AC वो वाला नहीं जिसकी ज़रूरत है अभी, A एक पॉइंट है, C ये पॉइंट है, इसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा फटाफट से बता दो। देखो ये हाफ हो गया किसका, 2πr जो पूरा चलता है उसका हाफ, 2πr / 2, है ना। तो हाफ मतलब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा इसका डिस्टेंस। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो कोई दिक्कत, पहला पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये r + r 2r, डायरेक्शन A to C हो जाएगा, खत्म। ऐसे A to D की देखो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये तो कितना चला भैया, 2πr का 3/4 चला है, सही लिख रहा हूँ ना, हाँ 3/4 × 2πr, ये 2 से 2 यहाँ भी उड़ा दो, तो 3πr/2 हो जाएगा। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो A to D के लिए ये तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ये भी देखो √2r ही आ रहा है। डायरेक्शन की बात करोगे तो A to D हो जाएगा, ख़त्म। A to A देखो, यहाँ से घूम के भैया फाइनली यहीं पे आ गए, तो कितना चल गया, 2πr चल गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आ गया, तो 0 भी हो सकता, देखा आपने, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें काम करते हैं, ओके। तो ये एक फॉर्मल क्वेश्चन है, इस पर ये अपने को 11th लेवल पे आना चाहिए, नीट में भी ये चीज़ें आ सकती है, ऐसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको नोट करो। ओके, अब आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी पे। देखो एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि ये जैसे सपोज करो एक सर्किल है और ये इसका ओरिजिन हो गया, इसकी रेडियस r है यहाँ से, ठीक है, और पॉइंट जो है ना यहाँ से चला और यहाँ 60 डिग्री का एंगल कुछ बनाया उसने ऐसे, है ना, ये भी, दिस इज़ π/3, जिसको आप 60 डिग्री बोल सकते हो, ये पॉइंट A, मतलब ऐसे गया है। इसके लिए आपको पूछा है फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये कुछ ऐसे है, ऐसे क्या। तो क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन है आपको।
समझ में क्या आ रहा है कि ए से बी तक जा रहा है ऐसे, और π/3 एंगल बनाया है, इसकी रेडियस कितनी है, r है। चलो करते हैं इसको। पहले तो हम निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगी, ये ले लो भैया। अब ये तो क्या आर्क है, आर्क तो कैसे निकालेंगे पता ही है, एंगल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। अच्छा, तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस हो जाएगा, एंगल कितना है π/3 और रेडियस कितनी है r, तो ये हो जाएगा πr/3। दिस विल बी द डिस्टेंस। अच्छा जी, ये तो हो गया डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और निकालना है अपने को यहाँ पे, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है यहाँ पे। तो सिंपल ही है, यहाँ से अगर मैं ये डालूँ, देखो ऐसे बहुत भी और भी तरीके हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है आप ये तरीका यूज़ करो। ये पूरा 60 था तो ये कितना हो गया 30। अब देखो r है तो r का इधर कंपोनेंट ये, तो r cos 30 हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। और ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये हो जाएगा r sin 30 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री पूरा था ये पूरा 60 डिग्री, इसका हाफ ले लिया मैंने यहाँ, ये निकालो, इसका डबल ही तो करना है फिर। अच्छा जी, तो ये भी तरीका है। और डायरेक्ट अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो दिख ही भी रहा होगा क्या इसका आंसर आ सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूँ तो देखो r sin 30 तो ये है, लेकिन पूरा डिस्प्लेसमेंट मतलब ये भी लेना पड़ेगा, इसका डबल कर दो तो 2r sin 30 मतलब हाफ, तो ये कितना आ जाएगा r, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब आप किसी भी एंगल के लिए यहाँ पे निकाल सकते हो, ओके। तो ये हो गया इस पे बेस्ड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं कैसे कैसे वेरिएशन आ सकते हैं। अब सपोज अपने को ऐसे भी कोई क्वेश्चन अगर दिया है कि एक ये व्हील है ना, पहिया, ऐसे ये रोल हो रहा है ऐसे आगे की तरफ, है ना, ऐसे रोल हो रहा है। इसकी रेडियस अपने को दे रखी है, दैट इज़ r, और इसका पॉइंट a है। ये पहिया जो ना इसे रोटेट करके हाफ रोटेशन लेता है। हाफ रोटेशन लेगा तो मतलब ये a कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, फॉर दिस हाफ रोटेशन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट लोकेशन कौन सी है ये, या इनिशियल लोकेशन कौन सी है ये बोल देते हैं, और फाइनल लोकेशन कौन सी है ये। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा भाइयों वो तो ये होगा ना, ठीक है। और आपसे यही पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये निकालना है मेरे को डायरेक्ट। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये तो भाई r, ये तो 2r, तो ये हो गया हाइट, है ना। अब ये कितना होगा, देखो अगर पूरा रोल हो जाता, भाई रोल कौन सा पार्ट हुआ है, ये वाला पार्ट ही तो है इस पर, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर ये घूम के ये तो नीचे आ गया और वो ऊपर चला गया, तो ये वाला पार्ट रोल हुआ है। तो पूरा रोल होता तो 2πr, लेकिन इसका ये वाला पार्ट मतलब हाफ रोल हुआ है, मतलब ये कितना हो जाएगा 2πr का हाफ πr। अब आपको ये पता है, आपको ये पता है, आप इजीली ये निकाल सकते हो पाइथागोरस से, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस वाले केस में वो क्या हो जाएगा, πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, ठीक है। r को आप बार भी ले सकते हो। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा, या इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब कुछ लोग बोले कि सर इसका डिस्टेंस भी निकालो, यहाँ नहीं निकल आएंगे। IIT वाले सेक्शन जो होगा उसमें मैं ये भी निकाल सकता हूँ, या ये भी हम लोग निकालेंगे कि अगर ये पूरा रोल होके चला जाएगा ना वहाँ तक, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। अब वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट डायरेक्ट ऐसे नहीं गया है, ये ऐसे रोल हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ गया है, ऐसे ऐसे करके कुछ हुआ है, इसका जो भी मोशन हुआ है वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वो IIT वाले सेक्शन में हम लोग करेंगे कि वो भी हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं आपको, ठीक है, वहाँ पे करेंगे ये चीज़। अच्छा, अब और कैसा वेरिएशन आ सकता है वो भी हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। तो और ऐसा वेरिएशन आ सकता है कि सपोज़ करो आपको ये दे दिया है कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला पॉइंट ए से बी तक गया, ठीक है, ये कुछ 2 मीटर चला,
और फिर नहीं, यहाँ से ले लो आप, ये ए चला यहाँ से बी तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसको पॉइंट आप सी बोल दो। ए बी और सी कहाँ पे चला, ये ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे ए बी सी और ये डी, डी पॉइंट ऐसे है बाहर की तरफ, ठीक है, ध्यान रखना ये ऐसे है। अब इसको मैं बनाऊँ कैसे, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे डैश डैश करके बना दिया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आउटवर्ड है ऐसे सिस्टम, और ये भी 2 मीटर ही है। और आपसे पूछा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस की जहाँ तक बात है तो सब ऐड कर दो, दिस, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो देखो 2 + 2 + 2 6 मीटर हो गया, कोई ही प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉइंट ऐसे नहीं है भैया, ऐसे है पहली बात तो, ठीक है। अब ये कैसे निकालूंगा, इनिशियल पॉइंट मेरा ये है और जो डी पॉइंट है वो ये यहाँ पे, फाइन, मेरे को ये निकालना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं भाई, ये 2 है, ये 2 है, पहले तो ये निकाल लो आप। ये कितना आएगा, पाइथागोरस से करके आप देखो, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर करोगे तो रूट, ठीक है, 2√2 आ को मिलेगा ये, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी, 2√2। अब ये भी 2 है तो यहाँ पे फिर पाइथागोरस लगा के आप ये चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। 2√2 यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2√2 हो गया, और ये भी 2 है तो यहाँ से मतलब ये निकालने के लिए आप पाइथागोरस लगा दो। तो अगर मैं लगाऊँ तो क्या होगा, देखो 2√2 H2 को अंदर लगे तो 4 बन जाएगा, 4 मतलब 8 है ना, मतलब इसको ही √8 भी तो बोल सकते हो आप, बात तो एक ही। इसका स्क्वायर 8 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 12 बनाए तो आई थिंक 12 मतलब 4√3 मतलब 2√3, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। और वेरिएशन देखना चाहो वो भी देख सकते हो आप फटाफट से, ठीक है। उसमें क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे भाई, ए बी है ना, डिस्टेंस सेम ही लेते हैं क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, मैथमेटिक्स में थोड़ी घुसना है। और भैया ये चला गया आपका ऐसे 60 मीटर ले लो, 2 मीटर ए बी और ये सी, ऐसे पूछा आपसे क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे टफ पार्ट है डिस्टेंस, वो तो मैं पहले बता देता हूँ आपको। डिस्टेंस क्या हुआ, दिस प्लस दिस, मतलब ए बी प्लस बी सी, तो 2 + 2 4 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालना, तो मेरे को ये चीज़ निकालनी है, ये। अब ये कैसे निकालो भैया, यहाँ तो पाइथागोरस भी नहीं है ना, यहाँ पे दिख ही रहा है, वो तो 90 डिग्री पे तो आप लगा रहे थे बार बार, बड़े मज़े आ रहे थे आपको, है ना, यहाँ पे लगा रहे थे, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको जनरल जो अपनी फाउंडेशन टाइप की जो मैथमेटिक्स हुई थी, मतलब 11th वाला जो वीडियोस थे, ठीक है, जिसमें अपन ने मैथमेटिकल टूल्स पढ़े थे, वहाँ पे आपको कंपोनेंट लेना सिखाया था मैंने। तो वहाँ पे आपको बताया था कि हम इसके कंपोनेंट ले सकते हैं, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो ये बी सी, इसको हम डी बोल देते हैं, तो इसका इधर कंपोनेंट मतलब ये जो लेंथ है ये क्या होगी, 2 cos 60, क्या बताया था उधर भाई, जिधर एंगल होता है तो कोस ले लो आप, तो 2 cos 30 मतलब ये तो 1/2 हो गया, अरे भैया ये तो 1 हो गया। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ हो जाएगा 2 sin 60, sin 60 मतलब √3/2, मतलब ये तो √3 हो गया, तो ये √3 हो गया और ये 1 हो गया, दिस इज़ 1 और वो √3, ठीक है। अब आपके लिए सिचुएशन चेंज हो गई है, वो क्या कि इसको हटा दो आप, अब आपके लिए हो गया ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 ये 2 ये 3 मीटर, ठीक है, इसको हटा दो। और ये कितना हो गया, √3 हो गया ना, अपने इतना जो किया वो इसलिए तो किया है। अब इसको तो हटा देते हैं, आपको कंफ्यूजन हो तो वापस थोड़ा पीछे करके देख लो वीडियो को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो साहब ये भी लिख दिया हमने, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। AC क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस का रूट, इसका स्क्वायर 9 बन जाएगा, उसका स्क्वायर 3 बन जाएगा। अरे ये तो वापस 12 आ गया, 4√3 मीटर। डायरेक्शन लिखो तो A to C, ये लो। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था आज। व्हाट इज़ द रेस्ट, व्हाट इज़ द मोशन, व्हाई दीज आर रिलेटिव टर्म, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब थोड़ी सी एक चर्चा कर लेते हैं फटाफट से, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं और सिमिलर क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो लिखना कुछ मेरे को नहीं है, बस थोड़ा बताना आपको पॉइंट वाइज। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो वन बाय वन हम देखते जाते हैं। डिस्टेंस जो है वो क्या है, पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा क्या है, इसकी अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो क्या बोल सकते हैं इसको, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पोजीशन। मतलब ये कि भैया डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो सकता है। कब, जब आप भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोजीशन ही आप चेंज कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, ठीक है। और ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, वो भी तो डिपेंड करेगा पाथ पे, पाथ के साथ साथ, ठीक है। तो ये उस पर भी जो है डिपेंड करता है। अच्छा जी, और हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मोशन में है तो कभी नेगेटिव तो वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई लॉजिक है नहीं। और अगर चल रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो ज़ीरो भी नहीं होगा। बट ये इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, क्योंकि डायरेक्शन के कारण ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। बट ज़ीरो बिकॉज अगर इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही हो गया तो ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपने फिक्स कर दिए तो डिस्टेंस जो है आपकी इनफाइनाइट हो सकती है। क्यों, क्योंकि भैया आप ए से बी तक जाने के आप तो पता नहीं कितने रास्ते निकाल सकते हो, ठीक है। कोई सा भी रास्ता आप यूज़ कर सकते हो। तो ये किस पे डिपेंड है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स है तो एक से दूसरे पॉइंट पे जाने में आपकी डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आर पॉसिबल, ठीक है। डिस्टेंसेस पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यूनिक एक ही होगी भैया। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका फिक्स है ना, आप कैसे भी जाओ, जो मर्जी जाओ, जिधर से भी जाओ, ठीक है, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यूनिक हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, बिकॉज वो दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन, और वो एक ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो पता है कि दोनों का यूनिट सेम होती है, डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होता है, ये स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो तुम लोग इसमें जानते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे इसके अंदर। और सिमिलरिटी की आप बात करोगे तो वही है ना, डायमेंशनल वगैरह, और वो इनकी यूनिट, ठीक है, वो सेम होती है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और इस पे बात करें, ठीक, अगर ऑब्जेक्ट जो है एक सीधी लाइन में जा रहा है, ठीक है, एक सीधी लाइन में जा रहा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है, जिसको बोलते हैं ना वन डायमेंशनल मोशन, एक ही लाइन में जा रहा है ए से बी तक, उस केस में, ठीक है, ये कंडीशन बेस्ड है कि उस केस में ही केवल जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन का तो मेरे को हटाना है यहाँ पे, डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, डायरेक्शन को मैंने इंक्लूड नहीं करना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी, जो लेंथ होगी, वो डिस्टेंस के इक्वल होगी। देख लो भैया, यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी, वो भी ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, और डिस्प्लेसमेंट वो सीधी लाइन होती है जिस पे आप चल रहे हो, ठीक है। तो ये कंडीशनल बेस्ड रिलेशन है दोनों के बीच में। लेकिन जनरल रिलेशन की अगर हम लोग बात करें, जनरल मतलब जो हमेशा ही अप्लाई होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज़ ये हमेशा अप्लाई है, ये तब अप्लाई है जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कर्व लाइन में अगर होगा यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हो ए से बी तक, तो डिस्टेंस तो ये होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट इतना सही हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे ये फेल है, वहाँ पे ये सब जगह लागू है। ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी इक्वल्स टू इसलिए भी है, दोनों ही हैं इसमें साइन। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल होगा। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, बहुत अच्छे आपको इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे और डिफरेंट चीज़ें मिलने वाली है। डिफरेंट मतलब ऐसे नहीं, कुछ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट टाइप के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो हमने पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, समझते हुए। ओके, टिल देन बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।